हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज के वीडियो में मैं CSMA-CD प्रोटोकॉल के बारे में कुछ बात करूंगी और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी जिस पैटर्न पे आपसे डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, तो क्वेश्चंस करने के पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट CSMA-CD प्रोटोकॉल। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि CSMA-CD प्रोटोकॉल का जो फुल फॉर्म होता है, इट इज़ करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कॉलिजन डिटेक्शन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और CSMA-CD है क्या? इट इज़ एन एक्सेस कंट्रोल मेथड। एक्सेस कंट्रोल मेथड की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? जब आप ब्रॉडकास्ट लिंक को यूज़ कर रहे होते हैं, जैसा कि बस टोपोलॉजी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया है। तो ब्रॉडकास्ट लिंक का ये मतलब हुआ कि अगर आपके पास एक शेयर्ड चैनल है, ठीक है, और शेयर्ड मीडियम है जिसे कई सारी डिवाइसेस शेयर कर रही हैं फॉर डेटा ट्रांसमिशन, राइट? तो उस केस में हम क्या कहते हैं, ये ब्रॉडकास्ट लिंक है। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट लिंक पे ही हमें एक्सेस कंट्रोल मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कॉमन चैनल है। अब इससे A कनेक्टेड है, B कनेक्टेड है, C कनेक्टेड है, D और बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब इन सबको डेटा ट्रांसमिशन करना होगा कभी ना कभी। ठीक है, तो क्योंकि कॉमन चैनल है तो हो सकता है सेम टाइम पे अगर दोनों ने डेटा को शेयर किया तो आगे जाके ये कोलाइड हो जाए, राइट? तो कॉलिजन फॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें, जब हम शेयर्ड मीडियम को यूज़ कर रहे होते हैं या ब्रॉडकास्ट लिंक को हम यूज़ कर रहे होते हैं, तब हमें एक्सेस कंट्रोल मेथड की ज़रूरत पड़ती है। और CSMA-CD इज़ वन ऑफ द एक्सेस कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो ये तो था इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब CSMA-CD प्रोटोकॉल जो है ये किन स्टेप्स को फॉलो करता है अपने काम को परफॉर्म करने के लिए या डेटा को शेयर करने के लिए, इसके बारे में देख लेते हैं कि ये कैसे कॉलिजन को डिटेक्ट करेगा या अवॉइड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले CSMA-CD प्रोटोकॉल में ये फर्स्ट स्टेप इज़ टू सेंसिंग द करियर। ठीक है, जैसे अब हम इसको थोड़ा सा बड़े उस पर ड्रॉ करके बताएं तो ज़्यादा बेहतर। जैसे मेरे पास ये 5 डिवाइसेज हैं, A, B, C, D एंड D। ठीक है, अब पहला स्टेप है कि जिस डिवाइस को डेटा को सेंड करना होगा, पहले ये जो कॉमन चैनल है ना, इसी को हम करियर कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस चैनल को सेंस करना होगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कॉलिजन नहीं है, ठीक है, तभी आप डेटा को शेयर करोगे। अब दूसरा पॉइंट कि भाई ए का जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है टू दिस लिंक, जो ये डिवाइस नंबर ए है, इसका पॉइंट ऑफ कनेक्शन ये है जहाँ पे ये इस वायर से कनेक्ट हो रहा है। बी के लिए ये है, सी के लिए ये है। ठीक है, तो ये जो है चैनल को सिर्फ इसी एक पॉइंट पे ही तो सेंस कर पाएंगे। भाई इस पॉइंट पे कॉलिजन है या नहीं, इस पॉइंट पे कॉलिजन है या नहीं, या यहाँ पे कॉलिजन है या नहीं, ये तो कोई भी डिवाइस नहीं सेंस कर सकती। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम सिर्फ इस पॉइंट को सेंस करके डेटा को सेंड कर देते हैं तो कॉलिजन अकर हो सकता है। तो देयर शुड बी सम रूल ताकि हम कॉलिजन को अवॉइड कर पाए। ठीक है, तो इन्होंने CSMA-CD प्रोटोकॉल ने अपना एक नियम बना रखा है। क्या नियम है भाई? चलो, कॉलिजन को डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने एक कंडीशन लगा दी है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि ट्रांसमिशन डिले शुड ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू 2 इंटू प्रोपागेशन डिले। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? तो ये फॉर्मूला की बात करें तो इसका सीधा सा मतलब ये दो चीज़ों को बता रहा है। क्या? फर्स्ट पॉइंट कि हर स्टेशन, जितना भी स्टेशन है, मस्ट ट्रांसमिट द डेटा पैकेट ऑफ साइज हुज ट्रांसमिशन डिले इज एटलीस्ट ट्वाइस इट्स प्रोपागेशन डिले। ठीक है, एटलीस्ट लिखा हुआ है कि आपको जो भी पैकेट आप सेंड करेंगे उस पैकेट का जो साइज है, ठीक है, द पैकेट ऑफ साइज उस हुज ट्रांसमिशन डिले इज एटलीस्ट ट्वाइस इट्स प्रोपागेशन डिले। ठीक है, और इसी पॉइंट पे आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे आपसे बहुत और बहुत बार तरह तरह के क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इससे एक और पॉइंट निकल के आता है, इफ साइज ऑफ डेटा पैकेट इज स्मॉलर देन कॉलिजन डिटेक्शन वुड नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, अगर ये जो कंडीशन कह रहे हैं कि जो डेटा पैकेट का साइज़ है
उसका मतलब ऐसा डेटा पैकेट का साइज लेना है जिसका ट्रांसमिशन डिले प्रोपगेशन डिले का दुगना हो, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इफ साइज ऑफ पैकेट इज स्मॉलर देन कॉलिजन डिटेक्शन वुड नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। सो दीज आर दिस इज द कंडीशन फॉर कॉलिजन डिटेक्शन बाय CSMACD प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ट्रांसमिशन डिले जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन बैंडविड्थ, ठीक है। पैकेट का जो लेंथ है अपॉन बैंडविड्थ, ठीक है। और 2 को हमने एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया। प्रोपगेशन डिले डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी और यू कैन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो फाइनल इक्वेशन निकल के आ रहा है, ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ पैकेट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर इक्वल टू 2 इंटू बैंडविड्थ इंटू प्रोपगेशन डिले, और प्रोपगेशन डिले को हम d/v भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि क्या ओवरऑल प्रोसीजर है, ठीक है। मे बी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इससे फॉर्म हो जाएं। तो आपके पास सबसे पहले आ रहा है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कॉलिजन नंबर को 0 पे सेट करेंगे। करियर को थर्ड स्टेप पे हमने करियर को सेंस किया। अगर आइडल है तो हम क्या करेंगे, डेटा को फ्रेम को ट्रांसमिट कर देंगे और कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कि पैकेट लेंथ इतना होना चाहिए कि उसका ट्रांसमिशन डिले जो प्रोपागेशन डिले है उसका दुगना हो, ठीक है। एटलीस्ट इतना हम पैकेट का साइज रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपका करियर आइडल है तो आप फ्रेम को ट्रांसमिट कर देंगे, और अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, थोड़ी देर वेट करोगे, ठीक है। थोड़ी देर आप वेट करेंगे, फिर करियर को सेंस करेंगे। अगर आपको आइडल मिलता है तो आप डेटा को सेंड करेंगे, ठीक है। अगर कॉलिजन मिला तो हम इस साइड आएंगे। अगर कॉलिजन नहीं मिला तो इसका मतलब आपका ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अब देखना है कि कॉलिजन के केस में क्या होगा। कॉलिजन के केस में आप जो स्टेशन कॉलिजन को डिटेक्ट करता है, ठीक है, जिसके पास कॉलिजन सिग्नल आता है, वो बाकी सारे स्टेशंस को जैमिंग सिग्नल सेंड करता है, ठीक है। और ये जैमिंग सिग्नल आपका 48 बिट का होता है। आप इसको एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि 48 बिट का जैम सिग्नल भेजा जाता है उस स्टेशन के थ्रू जिसे कॉलिजन डिटेक्ट होता है, ठीक है, ताकि बाकी लोग भी अलर्ट हो जाए। बाकी लोगों को ये बताता है कि भाई तुम लोग भी अलर्ट हो जाओ, डेटा को मत सेंड करना, अदरवाइज कॉलिजन कोलाइड हो जाएगा आपका पैकेट, ठीक है। तो जैमिंग सिग्नल सेंड करने के बाद आप कॉलिजन नंबर को यहाँ पे जो हमने इनिशियलाइज किया था 0 पे, उसको हम इंक्रीज करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या हम लिमिट पे पहुँच गए हैं, मतलब मैक्सिमम हम जितना वेट कर सकते थे कॉलिजन ना होने के लिए, क्या उतना टाइम हो गया। अगर हो गया है तो हम पूरे ट्रांजैक्शन को या जो ये ट्रांसमिशन हो रहा है उसको क्या कर देंगे, अबॉर्ट कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अब अगर हम टाइम लिमिट पे रीच नहीं किए हैं तो हम एक रेंज सेलेक्ट करेंगे और उसी रेंज के बेसिस पे एक बैक ऑफ टाइम कैलकुलेट करके बताया जाएगा, और उस बैक ऑफ टाइम के बाद हम फिर से करियर को सेंस करेंगे और डेटा को सेंड करेंगे, ठीक है। और ये जो बैक ऑफ टाइम है ये डिसाइड कौन करता है, बैक ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि CSMACD प्रोटोकॉल के अंदर आपका एक एल्गोरिथम आता है, बैक ऑफ एल्गोरिथम, जो ये बताता है कि अगर आपके पास कॉलिजन आता है तो कितनी देर तक आपको वेट करना है दोबारा से ट्रांसमिशन करने के पहले, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब हम आते हैं सीधे से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि CSMACD प्रोटोकॉल से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं ऐड किए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं और यही इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। और जैसा मैंने बताया था, जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था उसी पॉइंट पे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ओके, सो let's see first question. After the kth consecutive collision, each colliding station wait for a random time chosen from the interval. तो आपके पास ये given options है, तो इसमें से जो सेकंड ऑप्शन है 0 to 2 power k minus 1 into RTT, that is round trip time, ठीक है। सो ये सेकंड ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए आप सेकंड ऑप्शन पे जाइएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बार बार ये क्वेश्चन नेट एग्जाम में भी पूछा जाता है और गेट एग्जाम में तो स्पेशली आप कभी अगर आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए हो तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को तो ज़रूर और ज़रूर रखा जाता है, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये जो फ्रेम साइज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमेशा, ये सिर्फ कंडीशन किसके लिए, CSMACD प्रोटोकॉल के लिए। आप इसको कहीं पे भी मत अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए बहरहाल क्वेश्चन पे आते हैं।
2 kilometer long broadcast LAN has 10 power 7 bits per second bandwidth and uses CSMA CD. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं. द सिग्नल ट्रेवल्स along the wire at 2 into 10 power 8 meter per second. What is the minimum packet size that can be used on the network? और आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4. ठीक है, तो मिनिमम पैकेट साइज अगर आपको जानना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, 2 इंटू प्रोपगेशन डिले इंटू बैंडविड्थ. यही आपका फॉर्मूला है मिनिमम पैकेट साइज के लिए. ठीक है, अच्छा ये मिनिमम है 2 इंटू प्रोपगेशन डिले इंटू बैंडविड्थ. इससे बड़ा भेज सकते हैं, इससे छोटा आप साइज़ का पैकेट भेजेंगे, फ्रेम साइज़ का पैकेट भेजेंगे तो आपका जो डेटा है मतलब ये आप कॉलिजन को नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे. ठीक है, तो इसमें से हमें बैंडविड्थ तो पता है भाई, इन्होंने बैंडविड्थ तो बता दी है, लेकिन हमें प्रोपगेशन डिले नहीं पता है. तो प्रोपगेशन डिले का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड और यू कैन से डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. ठीक है, तो इसी फार्मूला पे हम वैल्यूज़ को पुट कर ले रहे हैं. डिस्टेंस इन्होंने दिया है 2 किलोमीटर्स एंड इन्होंने स्पीड क्या हुआ है 10 स्पीड क्या दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं क्योंकि मीटर में हमें ये दिया हुआ था इसलिए हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया. जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10 टू पावर -5 सेकेंड. तो आपको प्रोपगेशन डिले का वैल्यू मिल गया. राइट, प्रोपगेशन डिले की वैल्यू मिल गई तो 2 इंटू प्रोपगेशन डिले इंटू बैंडविड्थ यही आपको फाइंड करना है. बैंडविड्थ आपको 10 टू पावर 7 बिट्स पर सेकेंड दिया हुआ है. अब सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर ले रहे हैं तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी 200 बिट्स. ठीक है, 200 बिट्स मिल रहा है, लेकिन आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये बाइट में दिए हुए हैं. तो 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट, तो हम इसे 8 से डिवाइड कर ले रहे हैं तो हमें कितना मिल जाएगा 25 बाइट्स. तो हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं, नहीं है नहीं है नहीं है, इसका मतलब आपका जो लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस दिस इज़ करेक्ट. और आपको मिनिमम फ्रेम साइज़ क्या रखना पड़ेगा 25 बाइट. और इसी पैटर्न के क्वेश्चन को घुमा फिरा के या कॉम्प्लिकेट करके या डायग्राम्स वगैरह बना के इसी टाइप के क्वेश्चंस को बार बार पूछा जाता है रिलेटेड टू CSMA CD प्रोटोकॉल. राइट, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के साथ, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू गाइज़.